इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस क्लास पर आप बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 द सॉलिड ऑफ स्टेट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, जिसे हम द सॉलिड ऑफ स्टेट बोलते हैं। इसमें हमारी पहली टॉपिक बनती है क्या है, द्रव्य, अर्थात द्रव्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। द्रव्य क्या होता है हम जानेंगे। वे पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे हम द्रव कहते हैं। ठीक है, जैसे ईंट, टेबल, पानी इत्यादि, ये सब हमारे क्या होते हैं, द्रव्य कहलाते हैं, अर्थात मैटर। और हमारा आगे चलते हैं, आता है द्रव्य। द्रव्य टाइप्स ऑफ सॉलिड। द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ठोस अर्थात सॉलिड, द्रव अर्थात लिक्विड, गैस। अब हम एक एक कर पढ़ेंगे। ठोस, ठोस को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉलिड। अब आइए हम जानते हैं ठोस के क्या होते हैं। वे द्रव्य जिनका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, ईंट, दीवार, ये सब, इन सब लोग का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। और अब हमारा आता है दूसरा द्रव, अर्थात जिसे हम लिक्विड बोलते हैं। द्रव को आइए हम जानते हैं। वे द्रव जिनका आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है, द्रव कहते हैं। जैसे सिरप उरप हो गया, जैसे आप पानी, अभी हम पानी जैसे ज़मीन पर अड़ा दिया जाता है जैसे, तो वो फैल जाते हैं, तो उसका जो हमारा आकार होता है पता नहीं कहाँ तक फैल जाएगा, इसलिए उसका आकार निश्चित नहीं, अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। अब हम आते हैं तीसरा, गैस। गैस, आइए जानते हैं गैस क्या होता है। वे द्रव्य जिनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, वो गैस कहलाते हैं। जैसे वाष्प, एलपीजी, सीएनजी, ये सब जो होते हैं ना, ये गैस होते हैं। ये सब जैसे कहीं भी खुल जाते हैं तो ये पता नहीं कहाँ तक फैले, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। आइए हम कुछ बेसिक जानते हैं क्या है। ठोसों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के लिए किया जाता है उसे हम फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे आपसे कोई पूछ लिया फिजिकल केमिस्ट्री क्यों कहते हैं, तो आप बताइएगा ठोसों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के लिए किया जाता है उसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और आइए देखते हैं, ठोसों के अध्ययन को क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया ठोसों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ठोसों के अध्ययन को क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। आइए हम देखते हैं क्रिस्टलोग्राफी क्या होते हैं। क्रिस्टलोग्राफी क्यों कहते हैं? ठोस 3D संरचना बनाते हैं, जिसके कारण ये क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? क्रिस्टल रूप में, इसलिए इसको हम क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। जैसे आपने पूछ लिया क्रिस्टलोग्राफी क्यों कहते हैं, तो आप बताइएगा ठोस 3D संरचना बनाते हैं, इसलिए हम उसे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। आइए हम इसके गुण देखते हैं। ठोस संगठक कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया संगठक कण किससे मिलकर बने होते हैं, तो आप बताएंगे ठोस से। और संगठक कण परमाणु या अणु या आयन, ये मिलकर बने होते हैं। जैसे आपसे पूछ ले संगठक कण किससे मिलकर बने होते हैं, तो क्या कहेंगे? तो आप बताएंगे परमाणु या अणु या आयन, ये इनसे मिलकर संगठक कण बने होते हैं। ठोस के परमाणुओं के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है। जैसे आपसे पूछ लिया किसके मध्य आकर्षण बल ज़्यादा होता है, तो आप बताइएगा ठोस के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा होता है। अब हम आइए बढ़ते हैं ठोस की विशेषता। ठोस की हमारी विशेषता क्या है? ठोस द्रव्य की अवस्था। जैसे आपसे पूछ लिया द्रव्य किसकी अवस्था है, तो आप बताएंगे ठोस की अवस्था है। ठोस के संगठक कण किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु, अणु या आयन, ये बहुत पास पास होते हैं। संगठक कण पास पास होने की वजह से इनमें आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण इनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोसों में विसरण का गुण नहीं पाया। जैसे आपसे पूछ लिया विसरण का गुण किसमें नहीं पाया जाता है, तो आप बताएंगे ठोसों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। ठोस असंपीड्य होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य। आपको हम आप ट्रिक बताते हैं कैसे इसकी विशेषता याद करें। देखिए हम क्या है, अभी हम पढ़े थे द्रव्य की अवस्था क्या है, ठोस है। ठोस किससे मिलकर बना है? संगठक कणों से। और संगठक कण किससे मिलकर बना है? परमाणु या अणु या आयन से। परमाणु, अणु या संगठक कणों के पास पास होने की वजह से इनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल ज़्यादा होता है। और आकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण इनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और आकार और आयतन निश्चित होने की वजह से इनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है और ये असंपीड्य होते हैं। और
का गलनांक बहुत क्या होता है, उच्च होता है। इनमें अंतरा आणविक बल पाया, जैसे आपसे पूछ लिया अंतरा आणविक बल किसमें पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, ठोस में अंतरा आणविक बल अधिक पाया जाता है। अब हम तीसरे आगे चलते हैं, ठोसों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ये जो हमारा ठोसों का वर्गीकरण ये दो भागों में बांटा गया है। पहला संगठक कणों के आधार पर, दूसरा बंधों की प्रकृति के आधार पर। जो संगठक कणों के आधार पर बांटा गया है इसे दो भागों में बांटा है। पहला क्या है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और जो दूसरा था इसमें ठोस के का वर्गीकरण वो दो भागों में बांटा। पहला संगठक कणों की व्यवस्था के आधार, दूसरा बंधों की प्रकृति के आधार। बंधों की प्रकृति के आधार पर इसे चार भागों में बांटा। पहला आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस। अब आइए हम संगठक कणों की व्यवस्था के आधार पर जो दो भागों में उसे पढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, ये एग्जाम में बहुत अत्यधिक पूछे जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्रिस्टलीय ठोस को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसकी परिभाषा है वे ठोस जिनके अभिविकर्ण परमाणु, अणु या आयन एक निश्चित ज्यामिति व आकार में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आप इसके याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस जैसे आपसे एग्जांपल के लिए NaCl क्या है, अतः आप बताएंगे क्रिस्टलीय ठोस। जैसे डायमंड पूछ लिया, आप क्या बताएंगे, क्रिस्टलीय ठोस। जैसे कॉटज होते, ये सब अर्थात क्रिस्टलीय ठोस है। और सोना क्रिस्टलीय ठोस, चांदी क्रिस्टलीय ठोस। देखिए इसमें परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है, क्रिस्टलीय ठोस। इसको आप बना लीजिएगा चित्र ध्यान से देखकर। आइए हम आगे चलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का हम इंग्लिश में बोलते हैं एमार्फस सॉलिड। अब आइए हम परिभाषा जानते हैं। वे ठोस जिनके अभिविकर्ण परमाणु, अणु या आयन एक अनिश्चित ज्यामिति आकार में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कांच, मोम, रबड़, प्लास्टिक, ये सब क्या है हमारे अक्रिस्टलीय ठोस। अर्थ देखिए इनके जो परमाणु, अणु, आयन है जो एक अनिश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है, उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आइए हम और आगे चलते हैं, क्या है हमारा हेडिंग डालेंगे आप, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है, आप देखते हैं। पहला, क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। तो जब क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घपरासी व्यवस्था होगी तो अक्रिस्टलीय में क्या होगी, लघुपरासी व्यवस्था होगी। ठीक है, अब इसे लिख लीजिएगा। हमारा दूसरा अंतर आता है, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तीसरा हमारा है, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित नहीं होता है। चौथा हमारा है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वास्तविक ठोस अर्थात रियल सॉलिड होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होते हैं। आइए हम आगे देखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा क्या होती है, निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको लिख लीजिएगा, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉलीयूरेथीन अर्थात रेशा, ये सब पूछ लेगा क्या है, तो आप बताइएगा अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे नेप्थलीन पूछ लिया तो ये भी क्रिस्टलीय ठोस है। बेंजोइक अम्ल पूछ लिया तो ये भी क्रिस्टलीय ठोस है। और KNO3 कौन सा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। कापर कौन सा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। सल्फोनेन कौन सा ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। पॉलीविनाइल कौन सा ठोस है, कि अक्रिस्टलीय ठोस। आप टेफ्लॉन कौन सा ठोस है, आप हमारे इस पे कमेंट कीजिए। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अंतराणविक बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। पहला का है धात्विक ठोस अर्थात जिसे हम मेटेलिक सॉलिड बोलते हैं। दूसरा है आयनिक ठोस जिसे हम आयनिक सॉलिड बोलते हैं। तीसरा हमारा है सहसंयोजक ठोस जिसे कॉल्वेंट सॉलिड बोलते हैं। और चौथा हमारा आणविक ठोस है जिसे मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। आइए हम बंध पे आते हैं। बंध मतलब होता है बॉन्ड। बॉन्ड अर्थात धातु परमाणु और धातु परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, धात्विक बंध बनाते हैं। ये बहुत पूछा जाता है, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा धातु परमाणु और धातु परमाणु को हम जब मिला देते हैं तो कौन सा बंध बनता है, तो आप बताइएगा धात्विक बंध। और जैसे एक धातु परमाणु और दूसरा धातु परमाणु लेते हैं तो वो कौन सा बंध बनाते हैं, उसे वो आयनिक बंध बनाते हैं। आप इसे भी याद कर लीजिएगा। और एक अधातु परमाणु प्लस अधातु परमाणु, दोनों मतलब अधातु मिलकर क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। आप इसे याद कर लीजिए और इसे लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है क्या है, धात्विक ठोस। पहला मेटेलिक सॉलिड क्या है, धातु आयन एवं उसके द्वारा ताए गए इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ही हम धात्विक बंध कहते हैं। यह धात्विक बंध जिसमें पाया जाता है उसे हम धात्विक ठोस कहते हैं। देखिए आप जैसे कॉपर लीजिए, इस कॉपर में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना, इसे हम आयन बोलते हैं। और ये जो हमारा कॉपर इसे हम धातु बोलते हैं। ठीक है, आप इसे लिख लीजिएगा। अब आते हैं इसके गुण पर। इसके अवयवी कण परमाणु के धनायन एवं विस्थापित इलेक्ट्रॉन हैं
और इनमें आकर्षण कुछ धात्विक बंध के कारण इनकी की प्रकृति कठोर होती है। इनकी चालकता ठोस एवं गलित अवस्था में सुचालक होती है। इनका गलनांक उच्च होता है। और ये हमारा जो क्या बोलते हैं धात्विक ठोस है। धात्विक ठोस का एग्जाम्पल क्या क्या है देखिएगा, आप इसे देख लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं। एल्युमिनियम, कॉपर, सोना, चांदी, प्लेटिनम, मोटाई इत्यादि, ये सब हमारे क्या है धात्विक ठोस। आइए हम दूसरे पर चलते हैं। हमारा क्या है दूसरा आयनिक ठोस, जिसे हम आयनिक सॉलिड्स बोलते हैं। आयनिक ठोस ऐसा ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं उसे, तथा जिनके मध्य आयनिक व स्थिर विद्युत बल कार्य करता है उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। हम फिर से एक बार परिभाषा दोहराएंगे। ऐसा ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं तथा जिनके मध्य आयनिक व स्थिर विद्युत बल कार्य करता है उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। आइए हम आगे चलते हैं इनके गुणों पर। इनके गुण, इनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं तथा इनमें आकर्षण बल, आयनिक बंध व स्थिर विद्युत बल होता है। इनकी प्रकृति क्या होती है, हमारी कठोर होती है तथा भंगुर होती है। इनकी चालकता ठोस अवस्था में कुचालक तथा गलित अवस्था में सुचालक होती है। यहाँ पर भैया सुचालक है लिखा है। और इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। एग्जाम्पल आता है हमारा NaCl, KCl, NaBr, Ki, जिंक सल्फेट, ZnO, FeO, MgO, इसे BaCl2 क्या बोलते हैं, बेरिलियम क्लोराइड। आइए हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। हमारा क्या है सहसंयोजक ठोस, जिसे हम कॉल्वेंट सॉलिड्स। और एक ध्यान रखिएगा, सहसंयोजक ठोस को हम जालक ठोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जालक ठोस। अब आइए हम इसकी परिभाषा जानते हैं क्या होगी सहसंयोजक ठोस की। इसमें अवयवी कण समान प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से बने होते हैं तथा एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। वास्तविक रूप से यह दो प्रकार के होते हैं। हमारे जो सहसंयोजक ठोस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला, इसमें सहसंयोजी बंध 3D त्रिविमीय संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, सहसंयोजक ठोस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आइए हम देखते हैं सहसंयोजक ठोस के एग्जाम्पल। हीरा, सिलिकॉन, कार्बाइड, एल्युमिनियम, नाइट्रस आदि, ये सब हमारे क्या है सहसंयोजक ठोस। आप ये देखिए जो हमारा चित्र बना ये हीरा का है। हीरे का अपर्तनांक 1.54 होता है। हीरा का 3D संरचना है, मतलब ये उसका चित्र है, आप बना लीजिएगा। आइए हम आगे चलते हैं। सहसंयोजक ठोसों के महत्वपूर्ण क्या है, इसके परमाणु प्रबलता स्ट्रेंगली सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, और जिसके कारण यह बहुत कठोर होते हैं, हीरा कठोरतम पदार्थ। अब जैसे आपसे पूछ लिया हीरा कैसा पदार्थ है तो आप बताएंगे कठोरतम पदार्थ है। आइए हम दूसरे पे चलते हैं। क्या है हमारा, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, किसमें, सहसंयोजक ठोस में, जिसके कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा है इनका गलनांक तथा कथनांक उच्च होता है, किसका, सहसंयोजक ठोस का। चौथा हमारा सहसंयोजक ठोस ऐसे होते हैं जो सहसंयोजक बंध के द्वारा द्विविमीय संरचना का निर्माण करते हैं, उसको सहसंयोजक ठोस कहते हैं। देख लीजिए, जैसे ग्रेफाइट 2D संरचना का निर्माण करते हैं, जैसे ये बना है, आप इसे बना लीजिए, देख लीजिए कैसा बना है। एग्जाम्पल जैसे ग्रेफाइट क्या है, हमारा सहसंयोजक ठोस है। बोरान, नाइट्रस, ये भी हमारा सहसंयोजक ठोस है। कैडमियम आयोडाइड, ये भी हमारा सहसंयोजक ठोस। कुछ छोटे एग्जाम्पल याद कीजिए। या ठोस नर्म होते हैं, या विद्युत के सुचालक होते हैं, या एक ही तल में षटकोणीय संरचना का निर्माण करते हैं। आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं। हमारा क्या है, इसमें पहले उसमें चल रहा था ना, इस प्रकार प्राप्त संरचना वान डर वाल्स बल के द्वारा जुड़ी होती है। ग्रेफाइट नर्म होता है, जैसे आपसे पूछ लिया एग्जाम में, और ये भी पूछा भी जाता है ग्रेफाइट कैसा होता है, कड़ा नर्म होता है, कुछ होता है, क्या होता है, तो आप बताइएगा नर्म होता है। आइए हम आगे टॉपिक पे चलते हैं। हमारा क्या है, आणविक ठोस, जिसे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण अणु होते हैं। क्या होते हैं, ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कण अणु होते हैं तथा अणुओं के बीच दुर्बल वान डर बल पाया जाता है, आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस जो हमारे होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस तथा अध्रुवीय आणविक ठोस तथा तीसरा हमारा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। चलो साथियों, आज हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से हमारा चलेगा, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल से चलेंगे। आप हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।